बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, श्री परमहंस दयाल जी ने अवतारी विभूति होते हुए भी संसार के सामने यह आदर्श रखा कि लोग कैसे बड़े बने और महान बनने के लिए कौन से गुण अपनाए जाएं। आप फरमाते थे कि त्वाज़ा को ज़मीं से हमने पाया, हिल्म का सबक मुर्दा ने पढ़ाया, सखावत का सबक पाया अब्र से, छुपाना ऐब का शब ने सिखाया, सब्र का सबक आतिश ने पढ़ाया, हवा ने लफ्ज़े आज़ादी सुनाया, मुरव्वत का सबक लिया शजर से, तराजू से अदल का हुनर पाया, करो इखलास सबसे एक जैसा, महताबा ने यह नुस्खा पढ़ाया। गुरुमुखो, त्वाज़ा को ज़मीं से हमने पाया, अर्थात त्वाज़ा अर्थात खातिरदारी या आदर भाव, सम्मान देने का गुण धरती से लिया है। इसका अर्थ यह है कि धरती में इतनी सहनशीलता है कि सब प्रकार की वनस्पतियाँ, अनाज ज़मीन पर पैदा होते हैं। समग्र विश्व के लोग इससे अपना पालन पोषण करते हैं। ज़मीन पर कोई कुआं खोदता है तो कोई मकान बनाता है। धरती से सबको सब तरह से आराम मिलता है, किंतु वह किसी को भला बुरा नहीं कहती। ज़मीन पर बगीचे लगाओ अथवा कांटे लगाओ, धरती की ओर से किसी को आपत्ति नहीं होती। इसीलिए ऐ जिज्ञासु, अपने आप को ज़मीन की तरह बना, अपने अंदर सहनशीलता का इतना गुण भर दे कि कभी किसी के प्रति कोई भी बुरा शब्द नहीं निकले और ना ही दिल में किसी प्रकार का बुरा या कमज़ोर ख्याल ही आवे। हिल्म का सबक मुर्दा ने पढ़ाया। हिल्म कहते हैं नम्रता को, अर्थात सद्गुरु देव जी जो कुछ भी कहें, जैसे कहें, उन वचनों को शिरोधार्य कर उन पर आचरण करना चाहिए। अपने मन में, अपने ख्यालों में, अपने व्यवहार में इतनी नम्रता लानी चाहिए कि हमेशा छोटा बनकर नम्र भाव से परमार्थ के पथ पर रहने में ही लाभ है। जिसने अपने आप को छोटा माना, उसने ही सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस तरह से जिसने नम्रता ग्रहण की, वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। फल लगने पर डाली हमेशा झुक जाती है। नम्रता आने पर सभी गुण स्वयं आने आरंभ हो जाते हैं। सखावत का सबक पाया अब्र से। सखावत कहते हैं गुरुमुखो उदारता या विशाल दिल। अब्र बादल, बादल में उदारता का गुण सर्वश्रेष्ठ है। बादल निस्वार्थ भाव से सब जगह पानी बरसाता है। बादल सब पर पानी बिना किसी स्वार्थ के समभाव से बरसाता है। बादल में एक विशेष गुण यह भी है
कि वह समुद्र से खारा पानी लेकर मीठे जल के रूप में बरसाता है। इसी प्रकार गुरुमुखो बादल की तरह गुरु महाराज जी कहते हैं कि तू भी केवल उपकार करना ही सीख, परोपकार कर ताकि अपने ध्येय को पा सके। कोई तेरे साथ जैसा भी व्यवहार करे तो उसके साथ अच्छा व्यवहार ही कर। नेकी कर दरिया में डाल, अपने दिल में किसी से बड़ा बनने की इच्छा ना रख। छुपाना ऐब का शब ने सिखाया। ऐब कहते हैं बुराई को और शब अर्थात रात्रि। गुरुमुखो जिस प्रकार रात्रि सबकी बुराइयों पर पर्दा डालती है, अपराधी अपराध करे, चोर चोरी करे अथवा कोई कुछ भी करे, परंतु रात्रि का अंधेरा सब कुछ छुपा लेता है, वैसे तो प्रकृति की ओर से अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का प्रबंध है। गुरुमुखो अच्छे बुरे किए हुए कर्मों का फल कर्मानुसार सबको मिलता जाता है, परंतु रात्रि यही सिखाती है कि किसी की बुराई का भेद ना खोलो। इसीलिए ऐ जिज्ञासु तेरा इतना विशाल दिल और गंभीर स्वभाव हो कि तू किसी की छोटी छोटी गलती पर ध्यान ना दे। दूसरों के दोष को गिनना अच्छा नहीं है, अपने अवगुणों की तरफ देख। मनुष्य यदि अपने अंतर मन में झांक कर देखे तो पता चलता है कि स्वयं में कितने अवगुण हैं। इसीलिए अपने में सुधार की चिंता करनी चाहिए। सब्र का सबक आतिश ने सिखाया। सब्र कहते हैं गुरुमुखो संतोष व धैर्य को, और आतिश का अर्थ है आग। जिस प्रकार अग्नि में चाहे चंदन की लकड़ी अथवा नीम, आम अथवा बबूल, बांस, देवदार कोई भी लकड़ी डालो, वह उन्हें स्वयं में भस्मसात कर लेती है। इसी प्रकार मनुष्य को प्रारब्ध अनुसार जो कुछ मिले मालिक का धन्यवाद करते हुए संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। रूखा सूखा जैसा भी मिले उस पर संतोष रखकर सदा प्रसन्नचित्त मालिक के भजन में लीन रहना चाहिए। प्रारब्ध तो अवश्य मिल जाएगी। यदि इंसान इच्छाओं को बढ़ाता जाए तो वह स्वयं दुख रूप ही बना रहेगा। गुरुमुखो अपने प्रारब्ध को अपने भाग्य की रेखाओं में बंद किए हुए जीव जहाँ भी जाएगा उसे अपने पिछले किए हुए कर्मों का फल तो अवश्य ही मिलना है, सो वही मिलेगा। तृष्णा जीव को अपने प्रारब्ध पर राजी नहीं रहने देती, इसीलिए जीव सदा दुखी बना रहता है। यदि अपने प्रारब्ध पर प्रसन्न रहे तो उसे पता चले कि कितना सुखी है। इसीलिए ऐ जिज्ञासु तू भी अपने प्रारब्ध पर संतोष रखकर मालिक की भजन बंदगी में ही दिल लगा, ताकि तेरा जीवन भी
सुखमय बन सके। हवा ने लफ्ज़े आज़ादी सुनाया, अर्थात हवा ने आज़ाद रहने का संदेश दिया। इसका अभिप्राय है रूह की स्वतंत्रता अथवा मुक्ति, अर्थात रूह सब प्रकार के बंधनों से आज़ाद हो। मनुष्य की रूह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के बंधनों में बंध चुकी है। हवा कहती है कि जैसे मैं स्वतंत्र हूँ, वैसे तुम भी रूह को इन बंधनों से आज़ाद करो। गुरुमुखो, यह जीव तो माया मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ है, जिसे संत महापुरुष जो कि स्वयं इन बंधनों से मुक्त होते हैं, वही जीव को आदि, व्याधि, उपाधि, त्रैतापों से मुक्त करा सकते हैं। अन्यथा जीव इन विकारों से निकलने के लिए स्वयं समर्थ नहीं है। संत महापुरुष जिस भक्ति पथ को दर्शाते हैं, वे भी यही कहते हैं कि भक्ति स्वयं स्वतंत्र है। इस मार्ग पर चलने से ही जीव स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि जो स्वयं आज़ाद होगा वही बंधन में पड़े हुए को छुड़वा सकता है। अतः संत सद्गुरु की शरण में आकर ही जीव बंधन से मुक्त हो सकता है। इसीलिए ऐ जिज्ञासु, बंधन से मुक्त होने का साधन कर। संत महापुरुषों की संगति को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर, तभी तो माया के बंधनों से आज़ाद हो सकेगा। मुरव्वत का सबक लिया शजर से। मुरव्वत का अर्थ है गुरुमुखो हमदर्दी। शजर कहते हैं वृक्ष को। संत महापुरुषों ने वृक्ष को परमार्थ की श्रेणी में गिना है। गुरुमुखो, सर्वसाधारण का यही स्वभाव होता है कि जो भलाई करे उसके साथ ही भलाई करते हैं, परंतु जो बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करे, वे मनुष्य संसार में कोई कोई ही मिलते हैं। वृक्ष उनमें से एक है। तराजू से अदल का हुनर पाया। अदल कहते हैं इंसाफ या न्याय करना। इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य को अपनी आत्मा की तुलना दूसरों से करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जिस काम को तुम स्वयं अच्छा नहीं समझते, जो तुम्हें स्वयं अच्छा ना लगे, ऐसा व्यवहार दूसरों के लिए भी मत करो। दूसरों को अपने से हीन समझना ही हीनता है। करो इखलास सबसे एक जैसा। मैं ताबा ने यह नुस्खा पढ़ाया। इखलास कहते हैं गुरुमुखो व्यवहार को। महताबा चांद। जैसे चांद सबके साथ समभाव से व्यवहार करता है, अर्थात सबको समान रूप से रोशनी तथा ठंडक प्रदान करता है, इसी तरह गुरुमुखो इंसान को भी इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि सदा दूसरों के साथ मीठा बोलो, सरल स्वभाव से दूसरों के दिल पर ऐसा प्रभाव डालो कि वह जिंदगी भर भूलने ना पाए। जैसे चांद की रोशनी से भूले भटके प्राणी को
रोशनी प्राप्त होती है। इसी प्रकार ही पथ प्रदर्शक बनकर दूसरों को मार्ग दिखाओ। गुरु महाराज जी कहते हैं, ऐ जिज्ञासु, यदि तुझे ध्येय प्राप्ति की अभिलाषा है तो सबके साथ समान भाव रख तथा निस्वार्थ व्यवहार कर, तभी तू मंजिल पर पहुंच सकेगा। गुरुमुखो, कितना परमार्थ भरा है एक एक पवित्र वचन में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।